देखिए, सरकार तो पूरे तरीके से एक डेफ डम एंड ब्लाइंड अप्रोच लेके चल रही है। यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इतने शहरों में इकट्ठा हुए, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने पिटिशन साइन किया है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। लेकिन ये सरकार जो एकदम से मतलब इतना अहंकार आ गया इनके अंदर पावर के वजह से, ये भूल चुके हैं कि दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर वो भूल चुके हैं तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, रात भर भी जो बैठ रहे हैं, वो उनको याद दिला रहे हैं कि आप गलत हो एंड ये सिस्टम चेंज होगा एंड आपको भी हम लोग हटाएंगे आपकी सीट से। ओके, सो आई वुड आस्क दिस वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया होगा कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, बिकॉज आई मीन देयर आर सम मेंबर्स इनके लिंक रह चुके हैं पहले, एंड ऑल्सो फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर आप इस टर्म को देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है इसमें। अगर ये पूरा सिस्टम पॉलिटिकल है, अगर हमारे पॉलिटिक्स में आपका दिलचस्पी नहीं होगा लेकिन पॉलिटिक्स को आप में दिलचस्पी ज़रूर है, एंड आज का जो सिस्टम है, अगर हमें एजुकेशन सेक्टर बेटर बनाना है, अगर पेपर लीक्स को रुकवाना है, तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस ही तो है। पार्लियामेंट में लॉ पास होगा, एग्जीक्यूटिव जो चुन के गई है वो अपने ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कराएगी, पुलिस उसको गार्ड करेगी, ये सारे लोग पॉलिटिकल मास्टर्स को आंसर देते हैं, कोर्ट्स भी जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल प्रोसेस। तो अगर सारे ही सिस्टम पॉलिटिकली है तो आंसर भी एक पॉलिटिकली होगा। तो इज़ इट पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन द positive sense? Of course it is politically motivated and therefore people have gathered and they have understood कि यही हम लोग को एक better system बनाने का एक ज़रिया है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी पता था, जो लिख के गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल राइट, ये हमें संविधान देती है। तो ऑफकोर्स आपने जैसे बोला कि सब लोगों को पता है, एवरीबडी इज़ पॉलिटिकली अवेयर क्या हो रहा है देश में, हमारे एजुकेशन सेक्टर के साथ क्या हो रहा है। इतने सारे जो लीक्स हो गए, 150 से ज़्यादा लीक्स हुए हैं 2015 से अभी तक, एंड कितने सारे बच्चे मर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में नीट पेपर लीक की वजह से। आज मुझे पता चला कि नीट पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था पिछले लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। तो ऐसा सिस्टम एक तरह से चल नहीं पाएगा और ज़्यादा देर, क्योंकि ये क्रम्बल कर चुका है पूरा, एंड लोग इतने भारी मात्रा में जुड़ रहे। आप देखोगे यहाँ पे जो लोग रात को रुकेंगे, कल से ज़्यादा लोग रुक रहे हैं। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि उनको पता है एंड अब समझ गए हैं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, लेकिन अब उनको समझ में आ चुका है कि संवैधानिक अधिकार है। आप 9 से 5 बोल दोगे, कल को आप बोल दोगे 3 से 5 करिए, 2 घंटे प्रोटेस्ट करिए, तो इससे आपका प्रॉब्लम थोड़ी ना रिजॉल्व हो रहा है। प्रॉब्लम तो तब रिजॉल्व होगा जब सरकार एक कम्युनिकेशन चैनल खोलेगी हम लोग के साथ। यहाँ पे जो इतने सारे युवा आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, उनका एक डेलीगेशन लेके हम लोग क्यों नहीं मिल सकते? कोई सीनियर मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिल सकते? होम मिनिस्टर से क्यों नहीं मिल सकते? आज के टाइम पे तो पूरा का पूरा जो ये सारे एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑयल मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्रीज तो एक सेंट्रलाइज हो चुका है ना, उसका डिसीजन मेकिंग वो मिनिस्टर्स के हाथों में नहीं है ज़्यादा, वो सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और होम मिनिस्ट्री में ही डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो वाई कांट अ डेलीगेशन, यहाँ से युवाओं का डेलीगेशन एक जाके उन मिनिस्टर से मिले और उनके सामने हम लोग डिमांड्स रखें। एंड हमारा डिमांड तो एक डिमांड नॉन नेगोशिएबल है, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, लेकिन तब भी सरकार सुनना नहीं चाह रही है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार आ चुका है कि हम लोग इतने स्टेट्स विन कर रहे हैं, जैसे भी विन कर रहे हैं, वो SIR करके, वोट काट के, वोट EVM में कुछ मैनिपुलेट करके, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन वो सीट जीत रहे, तो उनको लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो युवा उतर गए हैं रोड पे, वो उनको बता रहे हैं, वो बार बार मैसेज दे रहे हैं कि ये सिस्टम हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड अब टाइम आ चुका है ये सिस्टम को बेटर बनाने का, एक मोर अकाउंटेबल, मोर आंसरेबल एंड अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, नॉट फॉर द पीपल हु आर सिटिंग इन पावर, जो एकदम फेविकॉल लगा के चिपक के बैठ चुके हैं अपने सीट्स पर। थैंक्स अ लॉट सौरभ फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस।